अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पेरोल पर काम करने वाले एक एएसआई को गिरफ्तार किया है और अब इसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई है और ये किस तरह पकड़ा गया है, इसकी तफसीलात मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के तमाम ही कानून नाफिज करने वाले इदारों, खास तौर पर हमारे गुमनाम हीरोज को सलाम पेश किया जाना चाहिए कि मुल्को कौम के ये रखवाले मारखोर इस वबाई मर्ज के दौरान भी अपनी जान हथेलियों पर रखकर दुश्मन के मोहरों को एक एक करके पकड़ रहे हैं। कल ही आपसे शेयर किया था कि पाकिस्तानी एजेंसी की टिप ऑफ पर किस तरह कनाडा ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेटवर्क बेनकाब किया था। इससे पहले जर्मनी में भारतीय एजेंसी को न सिर्फ पकड़वाया बल्कि इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया। और अफगानिस्तान से मुतालिक तो खुद आप भारतीय मीडिया की जबानी सुनते रहते हैं कि हर हफ्ते नामालूम अफराद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी के एहलकारों पर हमले करके इन्हें सफाए हस्ती से मिटा रहे होते हैं। अपने नाम की तरह अपने काम में भी हमारे मारखोर अपनी मिसाल आप हैं और पाक सरजमीन के खिलाफ फन फैलाने वाले सांपों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और इन्हें पिटारियों में बंद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज पकड़े जाने वाले गद्दार वतन एएसआई, जिसका नाम शहजाद परवेज और इसके बाप का नाम महमूद अय्याज परवेज है, इसको पकड़ने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी की गई और इसे उस वक्त पकड़ा गया जब ये भारतीय खुफिया एजेंसी की ईमा पर कराची में बड़ी वारदात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहा था। आपको बता दूं कि पकड़ा जाने वाला ये गद्दार वतन पाकिस्तान दुश्मन टोले का एक छोटा सा पुर्जा है और यकीन रखें कि आने वाले दिनों में इसके मजीद साथी इससे नामालूम मकाम पर मिलने वाले हैं। इसकी गिरफ्तारी में गुज़िश्ता महीने पकड़े जाने वाले एमकेएम लंदन और रॉ के लिए काम करने वाले 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी ने अहम किरदार अदा किया है और इतलात हैं कि इन्हीं की इतलात पर आज की गिरफ्तारी अमल में आई है। आपको बता दूं कि गुज़िश्ता महीने मार्च में भी 3 अफराद को हिरासत में लिया गया था जो भारतीय एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे और एमकेएम लंदन से हिदायत ले रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे तफ्तीश के नतीजे में 1 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया और अब 20 दिन बाद ही एमकेएम लंदन से वाबस्ता रॉ के लिए काम करने वाले इस एएसआई की गिरफ्तारी ने यह बात साबित कर दी है कि रॉ अब मकामी तौर पर एमकेएम लंदन से वाबस्ता लोगों को बतौर एजेंट इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से ये बात काबिल गौर है कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने मुल्क में मौजूद भारत का जासूसी नेटवर्क मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था, जिसके बाद जितने भी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं वो सब मकामी हैं। इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि कुलभूषण यादव जैसे हाई प्रोफाइल जासूस की गिरफ्तारी के बाद से रॉ के लिए पाकिस्तान में डायरेक्टली खुद ऑपरेट करना एक डरावना ख्वाब बन चुका है और अब भारतीय एजेंसी बजाय अपने एजेंट्स को पाकिस्तान भेजने के पाकिस्तान में मौजूद खोटे सिक्कों की मदद लेने पर मजबूर हो गई है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खोटे सिक्कों में खुद कफील है। यहाँ ऐसे बेजमीर लोग मौजूद हैं जो टके टके पर बिकने को तैयार रहते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल ये सब इंस्पेक्टर एएसआई है जो एक सरकारी पोजीशन पर होने के बावजूद रॉ के लिए काम करने पर तैयार हुआ। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी बौखलाई हुई है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह अपने सांपों को पाकिस्तान में भेजा जाए। भारतीय एजेंसी रॉ और इसे करता धरता अजीत दवाल की बौखलाहट का अंदाजा इससे लगाएं कि गुज़श्ता साल उमर दाऊद खटक को तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में भेजने की कोशिश की गई और ये कुर्बानी का बकरा बॉर्डर पर ही पकड़ा गया। भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियां पे दर पे अपने जासूसों के मारे जाने और पकड़े जाने पर इतनी बौखलाहट का शिकार हो गई कि एक ऐसे शख्स को जासूसी के लिए भेजा जो पहले ही सोशल मीडिया पर लंबे लंबे दावे करके मशहूर हो चुका था। उमर दाऊद खटक का तफसीली जिक्र 2018 में अपनी एक वीडियो में मैंने आपसे किया भी था। इस बात का यकीन रखें कि अभी तो इब्तिदाए इश्क के मराहिल हैं और इस इश्क की इंतहा अभी होना बाकी है। आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियों की खबरें आपको सुनने को मिलेंगी और यकीन रखें ये सब मकामी ही होंगे।
کیونکہ کلبھوشن یادیو کے پکڑے جانے کے بعد سے بھارتی ایجنسی نفسیاتی طور پر اس قابل نہیں رہی کہ اپنے کسی ہائی پروفائل جاسوس کو پاکستان بھیجے، اس لیے اب نئی حکمت عملی کے تحت پاکستان میں موجود گندے انڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے اور پاکستانی مارخور ان گندے انڈوں کی صفائی پر دن رات مامور ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔